भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत भी करेंगे। ख़ित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे में ग्लेशियर्स बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के दौरे अज़रबैजान पर भी बातचीत हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज़ में अशाया सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स ऑफ दीगर अस्करी हुकाम की भी शिरकत। हक मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद महसूस में सियासी क़यादत की इस्तकामत को खराज तहसीन। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, यूसुफ रज़ा गिलानी भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी अशाइया में शरीक थे। फील्ड मार्शल ने सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा। फील्ड मार्शल का मुसल्लह फ़ौज की गैर मुतज़लज़ल आज़म और आवाम के नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे को भी खराज तहसीन। भारतीय प्रोपेगंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। ISPR। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और कश्मीर में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और याला भारी मुतवक्के। लाहौर, गुजरावाला, जेहलम, मियावाली, ओकाड़ा, कसूर, गुजरात, सियालकोट में मजीद बादल बरसेंगे। ज़ौब, बालखान, पेशावर, शारसदा, नौशहरा, बडग्राम और दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफान से नुकसानात। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 90 से ज़ायद जख्मी। कई शहरों में दरख्त गिरने से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर तूफान की जद में आ गई। तैयारे को शदीद झटके लगे। खौफजदा मुसाफिर कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। पायलट ने महारत से फ्लाइट का कंट्रोल संभाले रखा। ख़राब मौसम पर तैयारे को लाहौर से वापस कराची मोड़ लिया गया। निजी एयरलाइन की परवाज़ 5 घंटे बाद लाहौर पहुंची। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी बरतरी साबित कर दी। भारत बैकफुट पर है। दोस्त मुल्कों ने जंग में हक के बयानिए का साथ दिया। सिफारतकारी और बयानिए के मैदान में भी पाकिस्तान भारत से आगे है। भारत का झूठा बयानिया जवाब देने के बजाय मुंह की खाना पड़ी है। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया का अहम किरदार रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया टॉक। फैसला हो चुका है और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इन लोगों के लिए जो है वो पाकिस्तान की जमीन जो है वो तंग कर दी जाएगी इंशाल्लाह। और ये इस किस्म की कार्रवाइयों को जारी नहीं रख सकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि दिफाई बजट में इस तरह का इजाफा ना हो कि जिसका जो है वो आवाम को जो है वो सामना करना पड़े, यानी महंगाई की सूरत में या किसी और टैक्स आने की सूरत में। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए तंग हो जाएगी। फटफ पर भी भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहते हैं कि दिफाई बजट बढ़ाने पर बार बार गौर हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी यही कहा है कि आवाम पर बोझ डाले बगैर दिफाई बजट को बढ़ाया जाए। सियासी मसाइल का हल टेबल पर होता है, जलाओ गहराव से नहीं। वज़ीर आज़म 2 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर इशू पर मुज़ाकरात की ऑफर कर चुके हैं। PTI ने दोबारा पुरतशद्दुद एहतजाज किया तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे।
भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की ज़ेली रियासत ज़ाहिर करने का प्रोपेगेंडा तहस नहस मारता है। अपनी शिकस्त की हज़ीमत छुपाने के लिए भारत का नया वावेला पाकिस्तान को चीनी मफादात के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय सहाफ़ी बरखादित का जहरीला प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान को चीन की ज़ेली रियासत का लेबल देना गलती होगी। पाकिस्तान वाकई चीन की ज़ेली रियासत होता तो इसे IMF के पास न जाना पड़ता। हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। ईश्वर ने बरखादित के प्रोपेगेंडे को झुटला दिया। पाकिस्तान का भारत को मुंहतोड़ जवाब। मकबूजा कश्मीर भी पाक अफवाज का मुतरफ। श्रीनगर और दीगर इलाकों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर वाले पोस्टर्स आवेजा। राफेल और दीगर भारतीय तैयारे गिराने वाले जेट-10C तैयारा। तस्वीर पोस्टर में लिखा गया कि पाकिस्तान के भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कश्मीरियों के दिल जीते। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तारीफ के मुस्तहिक है। पाक अफवाज ने भारतीय फौजी सलाहियत का पोल खोल दिया। अहले गजा पर जुल्म की इंतहा। इस्राएली फौज के खान यूनिस, देर अल बला और जबाल पनाह गज़ीन कैंप पर हमले। मजीद 79 फ़लस्तीनी शहीद, 211 जख्मी। खान यूनिस में बमबारी से खातून डॉक्टर के 9 बच्चे शहीद, 1 बच्चा और शोहर जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 53,090 हो गई। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। तल अबीब में गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई ना होने पर हज़ारों इस्राएली शहरियों का एहतजाज। नेतन्याहू और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का गजा जंग बंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा स्पेन। गाज़ा तनाज़े के खात्मे इंसानी बहरान कम करने पर मुशावरत की जाएगी। फैसल बिन फरहान ने कहा कि गाज़ा और मगरबी किनारे की हालिया सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। जून में 2 रियासती हल पर बैन अवी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर भी बातचीत होगी। कॉन्फ्रेंस की सदारत सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की सूरत हाल को जंग से ज़्यादा तबाहकुन करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा में फ़लस्तीनी कहत का सामना कर रहे हैं। इसराइली नाकाबंदी के बायस लोग भूखे मर रहे हैं। गजा को रोज़ाना 500 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत है। 80% आबादी को इसराइली फ़ौजी जोन या इनखला के अहकामात का सामना है। गजा में फौरी, महफूज और मुस्तकिल इमदाद की रसाई की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर चीन और रूस के साथ डील के ख्वाहिशमंद। कहते हैं कि कतर, सऊदी अरब और UAE का दौरा शानदार रहा। हमें दूसरे ममालिक ने तिजारती लूटमार का निशाना बनाया। नेटो के हाथों अमेरिका का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। हमारे इत्तेहादियों पर हमला हुआ तो इस मुल्क को हमारी फ़ौज कुचल देगी। अमेरिका ने हर जगह जंग में कामयाबी हासिल की। अमेरिकी फ़ौज ने दाइश को शिकस्त दी। यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव पर रूस के हमले, 15 अफराद जख्मी, 6 अजला में मुतादिद रहायशी इमारतें तबाह। रूस ने 250 ड्रोन और 14 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक 6 मिसाइलों को मार गिराया। 245 ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। हमले के बावजूद यूक्रेन और रूस का अमेरिकी दरख्वास्त पर आमनी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। नॉर्थ लंदन के इलाके ब्रेंट में घर में आतशबाजी, माँ और 3 बच्चे जा बहक, 4 अफराद को बचा लिया गया। पुलिस ने 41 साला शख्स को आग लगाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खानदान का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली खोईरटा से है। मेयर लंदन सादिक खान का वाक़े पर इजहार अफसोस, मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत।